हेलो फ्रेंड्स, आज हम IC11 प्रैक्टिस ऑफ जर्नल इंश्योरेंस का सेकंड चैप्टर करेंगे। तो हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स। ठीक है, सेकंड चैप्टर कहते क्रिटिकल पहले इसकी इंट्रोडक्शन दी हुई है। कहते हैं कि ये जानना ज़रूरी है जो ये इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट है ये लीगल डॉक्यूमेंट है और इसके वर्ड्स और फ्रेजेस जो इंश्योरेंस पॉलिसी में है, ठीक है, वो काफ़ी समय से टेस्टेड किए गए हैं, काफ़ी सालों से थ्रू कोर्ट ऑफ लॉस। ठीक है, कहते हैं वाइल वी शुड नो बी लुकिंग टुवर्ड प्लेन इंग्लिश। और अभी क्या हो रहा है कि हम प्लेन इंग्लिश की तरफ देख रहे हैं। पहले उसमें टफ वर्ड है, कम्प्लेक्स वर्ड है, ठीक है, प्लेन वर्ड ऑफ इंग्लिश की तरफ देख रहे हैं कि कम्प्लेक्स वर्ड से छुटकारा मिले। ठीक है, लाइक हेयर टू फॉर वेयर, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, कहते हैं इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। फिर भी कहते हैं ये बहुत ज़रूरी है इनको समझना भी। ठीक है, जो टर्म्स हैं जैसे ऐसे, तो कहते हैं सर्टन टर्म्स, कुछ टर्म्स ऐसे हैं उनको मेंटेन रखना भी ज़रूरी है, कुछ उसके हिस्टोरिकल एंड ट्रेडिशनल मीनिंग्स हैं। कहते हैं ओवर सिंप्लीफिकेशन कैन क्रिएट एम्बिग्विटी गिविंग राइज टू डिस्प्यूट इंटरप्रिटेशन। कुछ ऐसे वर्ड हैं अगर उसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो वो उसमें कुछ उलझन पैदा कर सकते हैं। ठीक है, डिस्प्यूट कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन में। ठीक है, उसमें कुछ और ही मतलब निकल सकता है। ठीक है, इसलिए कुछ हिस्टोरिकल और ट्रेडिशन वर्ड ही रखने चाहिए कहते हैं। ठीक है, कहते हैं इन दिस चैप्टर वी प्रपोज टू लुक थ्रू द मेजर डॉक्यूमेंट्स। हम मेजर डॉक्यूमेंट्स देखेंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के, लाइक पॉलिसी डॉक्यूमेंट, प्रपोजल फॉर्म एंड सम अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कहते हैं फर्स्ट वी विल रिव्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर लुकिंग द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। फर्स्ट देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बाद में फिर डॉक्यूमेंट्स। और इसके 4 आउटकम्स हैं, चैप्टर 2 के 4 आउटकम्स हैं जो हम वन बाय वन करेंगे। पहला आउटकम है अंडरस्टैंड द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जैसे यहाँ बताया फर्स्ट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी का स्ट्रक्चर। लर्न हाउ द इंटरप्रेट आ पॉलिसी, और पॉलिसी कैसे इंटरप्रेट होती है वो। एंड लर्न अबाउट द इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म एंड सर्टिफिकेट्स। ठीक है, प्रपोजल फॉर्म एंड सर्टिफिकेट्स के बारे में जो जिसे हम फाइनल पॉलिसी कहते हैं, तो वो लास्ट में है। हमारे सेकंड चैप्टर का फर्स्ट आउटकम है अंडरस्टैंड द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कहता है आ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज़ एन एग्रीमेंट, एक पार्टी का जो कि कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, टू रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन वो एक्सेप्ट करती है कंपनी, उसको प्रीमियम बोलते हैं कंसिडरेशन। अंडरटेक्स टू पे टू द अदर पार्टी, वो उसका लॉस लेती है अदर पार्टी का। ठीक है, उसको बोलते हैं अदर पार्टी कौन है, इंश्योर्ड। ए सम ऑफ मनी और इक्विवेलेंट स्पेसिफाई इवेंट कॉल्ड इंश्योर्ड पेरिड, अगर इंश्योर्ड पेरिड का आता है, ठीक है, क्लेम आएगा तो कंपनी पे करेगी प्रीमियम लेके इंश्योर्ड का क्लेम। एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन जनरल, कहते कुछ एलिमेंट हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के वो दिए गए हैं ऑफर कि उसके बिना अफेक्टेबल नहीं होती पॉलिसी, जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, ऑफर दिया कंपनी ने, एक्सेप्ट किया, कंसिडरेशन, प्रीमियम, लीगैलिटी, लीगल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वाइड होता है अभी वही चलेगा, अवॉइड। ठीक है, एंड एग्रीमेंट हुआ, कंसेंट हुआ, दो पार्टीज़ का अपने उसमें एग्रीमेंट हुआ तो तभी वो फोर्स में आएगी। इसको कहते हैं दिस इज़ डिस्क्राइब्ड एज ए कंसेंसस एड एडमिन, मीन्स एक लीगल एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज़। ओके, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी भी होनी चाहिए उसकी, जो सर्टन पर्सन है, माइनर पर्सन अनसाउंड माइंड कैन नॉट बी पार्टी ऑफ टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एंड इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, उसकी इंटेंशन भी होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। ठीक है, नो इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड और चीट, और उसका इरादा भी नहीं, इंटेंशन भी, इरादा नहीं होना चाहिए कि फ्रॉड या चीट करे। ठीक है, एब्सेंस ऑफ वन और मोर दिस विल मेक कॉन्ट्रैक्ट voidable और इनफोर्सेबल डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच। कहते हैं कि अगर कोई भी इसमें ये स्टेप्स हैं, इसमें कुछ मिस रहेगा तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको अवॉइडेबल, ठीक है, अनफोर्सेबल कहा जाएगा। ठीक है, वो माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडिशनल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ऑटोमोस्ट गुड फेथ एक प्रिंसिपल है। कहते इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जो, वो दूसरी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं होता। ठीक है, वो एक प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, ऑटोमोस्ट गुड फेथ।
क्योंकि क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वी डू नॉट कहते हैं वी डू नॉट डील विद फिजिकल सेल और परचेज, न कुछ फिजिकल सेल, कुछ बिक नहीं रहा, ना कुछ ख़रीदा जा रहा है, ठीक है। और सारे में इसमें गुड ऑटमोस्ट गुड फेट बताया हुआ है कि जो कहते कि जो इंश्योरेंस अंडर इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है, वो प्रपोजर पे डिपेंड करती है कि वो उनको क्या बता रहा है, ठीक है, रिस्क के बारे में, ठीक है। इंश्योरेंस इज़ रिलाइंग डिपेंड करती है प्रपोजर से कि वो उससे क्या बता रहा है उसको मटेरियल फैक्ट के बारे में जो उसका प्रपोज्ड रिस्क है, ठीक है। अगर वो झूठ बताता है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑटोमोस्ट गुड फेथ ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें वही दिया हुआ है, तो वो रेप्यूटेट कर सकती है कंपनी, ठीक है। अगर उसमें फ्रॉडुलेंट कुछ मिलता है कि हाँ जी पहले प्रपोजल फॉर्म में कुछ उसने प्रपोजर ने बताया कि मुझे बीमारी नहीं थी, बाद में पता चला कि था कुछ ऐसे, ठीक है, तो ये ऑटोमोस्ट गुड फेथ के बारे में ही है। सेकेंड आउटकम है हमारा अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी। स्ट्रक्चर है बताया हुआ है, दिखिएगा जैसे आपको, तो स्ट्रक्चर है जैसे पहले प्रपोजल फॉर्म, कहते हैं इन द टर्म ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है अर्लियर, है ना, जैसे पहले की पढ़ा है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उसमें है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफ़र के लिए एक प्रपोजर है जो बंदा इंश्योरेंस करवाना चाहता है, प्रपोजर जो इंश्योरेंस करवाना चाहता है, इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस करवाना चाहता है वो एक ऑफ़र देता है थ्रू प्रपोजल फॉर्म टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर इफेक्टिव इंश्योरेंस, ठीक है। वो एक ऑफ़र देता है इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रपोजल फॉर्म के थ्रू कि जो उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी करे, ठीक है। जनरली कहते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बना हुआ है प्रपोजल का, जिसमें वो सारी जो उसकी रिक्वायरमेंट है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, वो उनसे ले लेते हैं और रिस्क को एवेल्युएट करते हैं और रेट करते हैं प्रीमियम का सेटअप, ठीक है। कहते हैं एज मैंशनड अर्लियर, जैसे कि पहले बताया हुआ है, प्रपोजल हैज़ टू मेक फुल डिस्क्लोजर एंड प्रपोजल फॉर्म helps to proposer to give information which would be material to the insurer। ओके, उसमें कहते हैं कि एक प्रपोजल फॉर्म एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक फॉर्मेट बना हुआ है, जिससे वो जो बताता है इंश्योर्ड कि हाँ जी प्रपोजल फॉर्म के थ्रू प्रपोजल बताता है, सारी इन्फॉर्मेशन देता है जिस चीज़ की इंश्योरेंस होनी है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है वो उसी प्रपोजल फॉर्म के बेस पे होता है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन जो उसमें लिखी हुई है, ठीक है। हैंस इट इज़ मेड बेसिक कॉन्ट्रैक्ट, और इसी को बेसिक कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है प्रपोजल फॉर्म को, ठीक है। कहते इट कंटेन्स, उसमें जो प्रपोजल इन्फॉर्मेशन है उसने जो बताया है प्रपोजर ने, ठीक है, ट्रुथ बताए हुए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी होती है। कहते इट जनरली अवॉइड्स नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटीरियल फैक्ट और suppression thereon, not answering any question would be amount on the non disclosure। अगर कोई आंसर नहीं दिया जाता तो उसको नॉन डिस्क्लोजर कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिसी, कंपोनेंट ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी। कहते हैं कि कई साल जैसे हो गए हैं और उससे भी ज़्यादा जो पॉलिसी वर्डिंग है वो चेंज हो रही है बहुत सिग्निफिकेंटली, ठीक है, एकदम से लुक्स में, ठीक है। पर्टिकुलरली पर्सन इंश्योरेंस मार्केट, जो पर्सनल इंश्योरेंस मार्केट है उसमें पॉलिसी वर्डिंग चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल कह रहे हैं मोटर इंश्योरेंस, हाउस होल्डर इंश्योरेंस एक्सेट्रा, कहते हैं वहाँ पे प्लेन इंग्लिश की वर्डिंग यूज़ हो रही है, ठीक है। और बट फिर भी कहते हैं जो बेसिक 7 कंपोनेंट्स हैं, ये बेसिक 7 कंपोनेंट्स हैं पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी में, वो कहते हैं स्टिल रिमेन द सेम, वो फिर भी कहते हैं वो सेम है। वो कौन से 7 मेन कंपोनेंट्स हैं? हेडिंग, प्रीमेबल, ऑपरेटिव क्लोज, पॉलिसी शेड्यूल, सिग्नेचर, एक्सेप्शंस एंड कंडीशंस। सबसे पहले हम हेडिंग्स करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग्स कहते हैं एवरी पॉलिसी, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसके सबसे पहले उसकी हेडिंग होती है, जिसमें उसकी पॉलिसी की टाइप होती है, कॉम्प्रिहेंसिव है, थर्ड पार्टी है या क्या है। उसके बाद इंश्योरर का नाम होएगा बड़े अक्षरों में, और जहाँ उसको लोगो, एड्रेस दिया होएगा, फ़ोन नंबर वगैरह दिया होएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स या वेबसाइट एक्सेट्रा। प्रीमेबल कहते हैं ये 4 कंपोनेंट्स से बना होता है प्रीमेबल, जिसमें प्रपोजल फॉर्म या कोई क्वेश्चनरीज होता है वो कॉन्ट्रैक्ट से अटैच होता है, ठीक है, इनको इनकॉर्पोरेटेड विद रेफरेंस विद इन इट, ठीक है। इंश्योर्ड मस्ट बी पर्टिकुलरली केयरफुल व्हेन कंप्लीटिंग दीज डेज, उसको प्रॉपर इंश्योर्ड को प्रॉपर चेक करना पड़ता है, पर्टिकुलरली
केयरफुली देखना पड़ता है कंप्लीट करते समय। और प्रीमियबल में सम इंश्योर्ड दिया होता है, प्रीमियम मेंशन होता है, ठीक है। प्रीमियबल स्टेट्स दैट इंश्योर्ड विल प्रोवाइड द कवर अगेंस्ट द एग्री, इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड द कवर अगेंस्ट द एग्री, और वो टर्म एंड कंडीशन को एग्री करती है इंश्योरेंस कंपनी। कहते हैं नेम ऑफ द डिफरेंट पार्टीज़ का नेम दिया होता है कॉन्ट्रैक्ट में, इंश्योर्ड पर्सन का एंड द कंपनी जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रही है। ऑपरेटिव क्लोज कहते हैं दिस इज़ द की पार्ट ऑफ द पॉलिसी, ये की पार्ट है पॉलिसी का, जिसमें आउटलाइन दी होती है और एक लाइन होती है द कंपनी विल डैश, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंश्योरिंग क्लोज है, ठीक है। पॉलिसी शेड्यूल कहते हैं जो ऊपर दिए प्रीवियस कंपोनेंट्स हैं वो तो एक प्री प्रिंटेड है, ठीक है, एक जैसे हैं, जैसे उसमें एड्रेस दिया हो तो एड्रेस सभी पॉलिसियों में सेम होएगा, ठीक है। बट जो पॉलिसी शेड्यूल होता है उसमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है एज़ पर द इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे इंश्योर्ड्स टाइटल, इंश्योर्ड्स एड्रेस, इंश्योर्ड्स का नाम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, नेचर ऑफ द बिजनेस, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है, सम इंश्योर्ड, लोकेशन ऑफ द रिस्क वेयर एप्लीकेबल, एंड प्रीमियम्स, लिमिट्स ऑफ लाइबिलिटी, पॉलिसी नंबर, एनी स्पेशल एक्सक्लूशंस या कंडीशंस एक्सेप्ट्स। नेक्स्ट है सिग्नेचर, कहते हैं जो अंडर द प्रीमियबल होता है, ठीक है, जब लास्ट में एक दिया होता है सिग्नेचर का ऑप्शन, ठीक है, वो ऑथराइज्ड ऑफिशियल ऑफ कंपनी का ही वहाँ पे सिग्नेचर करता है। बट कहते हैं नाउ डेज़, ठीक है, वो एक्चुअल सिग्नेचर होते हैं, बट नाउ डेज़ अभी जैसे इंक्रीज्ड वॉल्यूम हो गया, ज़्यादा प्रिंटेड होते हैं कॉपीज़, तो इसलिए कोर्ट एक्सेप्ट करती है जो प्रिंटेड सिग्नेचर्स हैं, उसमें किसी डिस्प्यूट कोई भी डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट एक्सेप्ट करती है वो प्रिंटेड कॉपीज़ में सिग्नेचर्स। एक्सेप्शंस ना आगे 6th पॉइंट है एक्सेप्शंस, कहते हैं दिस सेक्शन डिटेल व्हाट द इंश्योरेंस विल नॉट पे फॉर, कहते हैं इस सेक्शन में बताया जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी क्या पे नहीं करेगी, ठीक है, एक्सेप्शन दी हुई है, ठीक है। और कुछ और डिटेल्स होती हैं जैसे सर्टन पॉलिसीज़ नेम द पैरल्स, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें पैरल्स मेंशन किए होते हैं कि हाँ जी आपका ये पैरल कवर है, कॉज ऑफ लॉस कवर है, और नेम ऑफ द एक्सक्लूशन दिए होते हैं, ठीक है, साथ में। और देर आर कॉल्ड नेम्ड पैरल पॉलिसी, उसको नेम्ड पैरल पॉलिसी कहा जाता है। और कुछ पॉलिसी होती हैं सर्टन पॉलिसी जिसको ऑल रिस्क पॉलिसी कहा जाता है, विच कवर ऑल द कॉजेज ऑफ द डैमेज, उसमें सारे कॉजेज कवर होते हैं डैमेज के, एक्सेप्ट दोज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड, और उसमें स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड लिखा होता है, ठीक है। एक्सक्लूशंस आर स्पेसिफिकली मेंशनड, उसमें स्पेसिफिकली मेंशनड किए होते हैं, ठीक है। कहते हैं जो ओल्ड लैंग्वेज, जो पॉलिसी वर्डिंग की लैंग्वेज है, ठीक है, द ओल्ड पॉलिसिंग वर्डिंग, ठीक है, वो टैरिफ वर्डिंग है, ठीक है, इन इंडिया में वो टिपिकल स्टाइल की है, कहते हैं, वो उसको टैरिफाइड नहीं करते, ठीक है। और कहते हैं वो डी टैरिफाइड नहीं होएगी, सिर्फ डी टैरिफ ही का मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमने पहले बात की थी कि प्लेन इंग्लिश हो रही है, बट वो प्लेन इंग्लिशिंग प्राइसिंग में है, बट जो पॉलिसी वर्डिंग है वो सेम ही रहेगी, इंजीनियरिंग, मोटर, एम्प्लॉय कंपनसेशन के वगैरह, ठीक है। ये लिखा है कि वट एवर branches of the insurance were earlier tariffed have to use the tariff wording only, ठीक है, हैव टू यूज़ द टैरिफ वर्डिंग ओनली, सिर्फ में टैरिफ वर्डिंग ओनली होएगी, ठीक है, जैसे फायर इंजीनियरिंग, मोटर, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन में, ठीक है। डी टैरिफ कहाँ पे होएगा, सिर्फ ओनली फॉर प्राइसिंग, बट टैरिफ रूल्स एंड वर्डिंग रिमेन द सेम, और वर्डिंग सेम रहेगी, ठीक है। एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे एक्सक्लूशन की, ठीक है, आप देख लेना एक बार फिर भी। बट इसमें क्या बताया गया कि एग्जांपल ऑफ वार यहाँ पे एक्सक्लूशन है, एग्जांपल ऑफ वार एक्सक्लूशन, ठीक है, तो ये उसकी वर्डिंग है, टैरिफ वर्डिंग जैसे बताया गया ना ऊपर, तो उसकी वर्डिंग है। पढ़ के बता देता हूँ। दिस पॉलिसी डज नॉट कवर लॉस, डिस्ट्रक्शन ऑफ द डैमेज कॉज्ड बाय द वार, इन्वेजन, एक्ट ऑफ फॉरेन enemy, hostiles or warlike operations whether war be declared or not, civil wars, mutiny, civil commotion assuming the proportion of or amounting the popular rising, military rising, rebellion, ठीक है, revolution, insurrection of military and usurped पावर, कुछ टफ सी है ना, बस ऐसे ही दिया होता है सिर्फ उसमें एक्सक्लूशन में।
कंडीशंस, दीज आर द क्रिटिकल टू अंडरस्टैंडिंग द कवर। ठीक है, ये एक्सेप्शन की तरह ही है, क्रिटिकल अंडरस्टैंड कहते हैं ये डिस्क्राइब किया होता है इंश्योर्ड को कि हाँ जी क्या उनको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ट्रेडिशनली कहते हैं कंडीशन अपीयर होती हैं लास्ट में दी गई होती है, एंड ऑफ द पॉलिसी। कॉमन कंडीशंस ये दी हुई हैं, जैसे कंडीशंस कमेंट है, टर्म्स कहते हैं इंश्योर्ड मस्ट कंप्लाई विद द टर्म ऑफ द पॉलिसी। अल्टरनेशन टू द रिस्क, कुछ चेंज करवाना चाहता है रिस्क का, द इंश्योर्ड मस्ट नोटिफाइड द इंश्योरर। इंश्योर्ड कहते हैं कंपनी को बताएगा अगर कोई उसमें चेंज करवाना चाहता है रिस्क में। क्लेम प्रोसीजर, दिस विल वेरी फ्रॉम कवर टू कवर, ये कवर के कवर वेरी करता है। फ्रॉड, द बेनिफिट ऑफ द पॉलिसी विल forfeited शुड इट बी डिस्कवर्ड दैट द क्लेम इज़ एनी वे फ्रॉडुलेंट, वो उसकी कैंसिल कर दी जाएगी पॉलिसी अगर वो पता चलता है कि उसमें कुछ फ्रॉडुलेंट है। रीजनेबल केयर, कहते हैं इंश्योर्ड इज़ टू टेक द रीजनेबल केयर टू प्रिवेंट या मिनिमाइज द लॉस। कहते हैं इंश्योर्ड अपने सब्जेक्ट मैटर की प्रॉपर केयर करेगा, ठीक है, प्रिवेंट करेगा, उसकी केयर करेगा प्रिवेंट करने के लिए, और या मिनिमाइज़ करेगा लॉस को। कंट्रीब्यूशन, ये अप्लाई होता है उस केस में जब एक सब्जेक्ट मैटर की, एक चीज़ की, एक एसेट की जिसमें दो पॉलिसी इश्यूज होती हैं तो उसमें कंट्रीब्यूशन वाला वो अप्लाई होता है। कैंसलेशन, कहते हैं कि इंश्योरर की वो है कंपनी टू चूज़ एक्सरसाइज इट्स राइट टू कैंसिल द पॉलिसी, ये कंपनी का राइट होता है, अगर कोई उसमें गलत चीज़ पाता है तो वो कैंसिल कर सकता है इंश्योरर। एस्टिमेट एंड डिक्लेरेशंस, कहते हैं दिस विल डिटेल प्रोसीजर टू बी फॉलोड शुड द पॉलिसी प्रीमियम बी बेस्ड ऑन एनी एस्टिमेट फिगर वेजेस एंड प्रॉफिट।